गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन की। आज द हिंदू का पेपर तो आता है पर उसमें एडिटोरियल सेक्शन जो है वो नहीं होता है, तो प्रत्येक संडे को हम रिवाइज करते हैं। प्रीवियस 6 डेज में जितना भी हमने वोकैब किया है तो उसका हम रिवीजन करते हैं संडे को। पहला हमारा वर्ड है स्ट्रक अ कॉर्ड। स्ट्रक अ कॉर्ड का मतलब होता है ऐसा कोई कारण होना जिससे हमें सहानुभूति महसूस हो, एंथुजियाज्म महसूस हो किसी के प्रति। सहानुभूति या एंथुजियाज्म महसूस होने का कारण उसे बोला जाता है स्ट्रक अ कॉर्ड। और इसमें सिर्फ हम वर्ड्स ही डिस्कस करते हैं फटाफट से, जो आपको रिवाइज हो जाएं चीज़ें। तो प्लीज़ अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सिर्फ हम वर्ड्स ही डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ट्रांजिशन का मतलब होता है एक एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया, बदलाव, संक्रमण या संक्रांति किसी तरह की, उसे बोला गया है ट्रांजिशन। वेटरन का मतलब होता है ऐसे लोग जिन्हें की अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा महारत हासिल हो, अनुभवी व्यक्ति, या फिर जो सैनिक होते हैं उन्हें भी, एक्सपीरियंस्ड जो सोल्जर्स होते हैं जिन्होंने युद्ध लड़े हुए होते हैं उन्हें बोला जाता है वेटरन। टसल का मतलब होता है छोटी छोटी बात पर उलझना, लड़ना या किसी तरह का संघर्ष करना, उसे बोला गया है टसल। आर्बिटर का मतलब होता है दो समूहों या दो व्यक्तियों के बीच में किसी तरह का निर्णय लेने वाला व्यक्ति, मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति, उसे बोला गया है आर्बिटर। इनएविटेबल का मतलब होता है ऐसी बात या ऐसी घटना जो होकर ही रहेगी, जिसे टाला ना जा सके, जिससे बचा ना जा सके, उसे बोला गया है इनएविटेबल। बाउट का मतलब होता है मुश्किल समय का दौर, बहुत मुश्किल समय से गुजरना, प्रॉब्लम्स है बहुत सारी या काफ़ी सारी मुश्किलें हैं तो उस दौर से गुजरना, उसे बोला गया है बाउट। मतलब एक फेज है वो लाइफ का, दैट इज कॉल्ड बाउट। कन्फ्रंटेड का मतलब होता है किसी भी तरह की मुसीबत है या अप्रिय स्थिति है तो उसका डटकर सामना करना, मुकाबला करना, उसे बोला गया है कन्फ्रंटेड। एलिवेटेड का मतलब तो होता है वैसे ऊंचाई, समुद्र तल से कोई जगह कितनी ऊंचाई पर है, उस कंटेक्स्ट में इस वर्ड का यूज होता है एलिवेटेड का। एडिटोरियल में इसका यूज हुआ था किसी व्यक्ति का उच्चतर पद पर पहुंचना, उसे बोला गया था एलिवेटेड। सफिशिएंट का मतलब होता है किसी चीज का पर्याप्त मात्रा से अधिक होना, अत्यधिक मात्रा में होना, सफिशिएंट से ज्यादा, उसे बोला गया है सफिशिएंट, अत्यधिक मात्रा में होना। इम्पेरेटिव का मतलब होता है बेहद जरूरी, बहुत आवश्यक, महत्वपूर्ण कोई चीज, उसे बोला गया है इम्पेरेटिव। प्रोफाउंड का मतलब होता है किसी चीज का बहुत अधिक प्रभाव होना, अत्यधिक प्रबलता होना चीज में, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होना, अत्यधिक प्रभावित करने वाला, उसे बोला गया है प्रोफाउंड। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है अस्वस्थता या रुग्णता, किसी तरह की विकृति, उसे बोला गया है मॉर्बिडिटी। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है किसी तरह की दुर्बलता हो, हानि हो, नुकसान होना, मतलब डिसेबिलिटी होना, उसे बोला गया है इम्पेयरमेंट। पीडियाट्रिक का मतलब होता है बाल चिकित्सा संबंधी, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके स्वास्थ्य से संबंधित ये बात हुई थी तो उस बात को बोला जाता है पीडियाट्रिक, बाल्य चिकित्सा संबंधी। इन द विसिनिटी का मतलब होता है हमारे जो आसपास की, आस पड़ोस की जो चीजें हैं, निकटता, उसे बोला गया है इन द विसिनिटी। कंजेंटल का मतलब होता है जन्मजात कोई चीज जो पैदाइशी हो, हेरिडेटरी, उसे बोला गया है कंजेनिटल। नियोनेटल का मतलब होता है नवजात बच्चा, जिसने अभी अभी जन्म लिया हो, नवजात शिशु, उसे बोला गया है नियोनेटल। अबिस्मल का मतलब होता है बहुत खराब अवस्था में होना, बहुत बुरी स्थिति में होना, उसे बोला गया है अबिस्मल। रिपेरियन का मतलब होता है नदी या तट के किनारे बसा हुआ शहर या देश, उसे बोला गया है रिपेरियन। रिपेरियन रिपेरियन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों का कटान, भारी अंधाधुंध मात्रा में पेड़ों का काटा जाना, उसे बोला गया है डिफॉरेस्टेशन। पोर्टेबल का मतलब होता है ऐसा पानी जिसे हम पी सके, जो शुद्ध हो, पीने योग्य, उसे बोला गया है पोर्टेबल। डिस्पैरिटीज का मतलब होता है चीजों में डिफरेंसेस होना, असमानताएं होना, इनक्वालिटीज, उसे बोला गया है डिस्पैरिटीज। कंटेमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज को दूषित करना, किसी चीज को मिला के उसे दूषित करना, सम्मिश्रण करना चीजों का, उसे बोला गया है कंटेमिनेशन। लेज का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो हमारे साथ कार्य करे और समय समय पर उस कार्य की हमें फीडबैक देता रहे, उसे बोला गया है लेज। स्टैम्पीड का मतलब होता है भगदड़ मचना लोगों की, बिना सोचे समझे इधर उधर लोगों का भागना, उसे बोला गया है स्टैम्पीड।
इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है बिना सोचे समझे किया गया कोई कार्य, विवेकहीन तरीके से, लापरवाही से किया गया कोई काम, उसे बोला गया है इनडिस्क्रिमिनेट। फेटल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक हो, जान लेने वाली हो, प्राण घातक, उसे बोला गया है फेटल। स्कफल का मतलब होता है छोटी मोटी लड़ाई, छीना झपटी, हाथापाई, उसे बोला गया है स्कफल। स्कैम्पर का मतलब होता है भगदड़ मचना या फिर लोगों का एक स्थान से रफू चक्कर हो जाना, एक जगह से दौड़ना, उसे बोला गया है स्कैम्पर। एस्फिक्सिएशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारा दम घुटने लगना, सांस ना आना, श्वास अवरोध, उसे बोला गया है एस्फिक्सिएशन। एस्फिक्सिएशन। रेमिनिसेंट का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो कि हमें पुराने समय की याद दिलाए, याद दिलाने वाला, स्मरणशील, उसे बोला गया है रेमिनिसेंट। स्पेक्टेटर का मतलब होता है किसी खेल को देखने वाले जो दर्शक होते हैं उन्हें बोला जाता है स्पेक्टेटर। हुलिगैनिज्म का मतलब होता है गुंडागर्दी करना, किसी तरह की बदमाशी करना, उसे बोला गया है हुलिगैनिज्म, गुंडागर्दी या बदमाशी। इनकम्पिटेंस का मतलब होता है अयोग्यता या असमर्थता होना किसी काम को करने में, उसे बोला गया है इनकम्पिटेंस। स्टीवर्ड का मतलब होता है प्रबंधक या दूसरे लोगों को कोई किसी तरह का कोई दिशा निर्देश, गाइड करने वाला, दिशा निर्देश देने वाला किसी तरह का, उसे बोला गया है स्टीवर्ड। एप्ट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो उपयुक्त हो, उचित हो, योग्य हो, उसे बोला गया है एप्ट। लीजन का मतलब होता है किसी तरह का कोई ग्रुप ऑफ पीपल, दल, समूह या सैन्य दल, सेना की टुकड़ी, उसे बोला गया है लीजन। फ्लिप साइड का मतलब होता है दूसरा पहलू होना, दूसरा पक्ष, उसे बोला गया है फ्लिप साइड। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है हमारी जो चेतना होती है, होशो हवास, एहसास, जो हमारा अवेयरनेस होती है, उसे बोला जाता है कॉन्शियसनेस। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है अपने विचारों में, अपने विचारों का मतलब आत्मविश्लेषण करना, अपने अंदर झांकना, आत्म परीक्षण करना, आत्म मंथन करना, उसे बोला गया है इंट्रोस्पेक्ट। टेंट्रम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना, गुस्सा आना, आवेश में आ जाना, उसे बोला गया है टेंट्रम। फ्रजाइल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नाजुक होना, कमज़ोर या दुर्बलता होना, उसे बोला गया है फ्रजाइल। वनरेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ या ऐसा ऐसा ऐसी ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो, नाजुक होना, अति संवेदनशील, उसे बोला गया है वनरेबल, जिसे इजीली हर्ट किया जा सके फिजिकली या फिर मेंटली। एक्सेंचुएट का मतलब होता है किसी बात पर जोर देना, बल देना, एम्फेसाइज करना किसी चीज़ को, मैग्नीफाई करना, उसे बोला गया है एक्सेंचुएट। कंटिंजेंट का मतलब होता है आकस्मिक या अनिश्चित। कंटिंजेंट का मतलब वैसे टुकड़ी भी होती है या समूह होता है किसी तरह का, पर एडिटोरियल में ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ था, तो इसका मतलब होता है आकस्मिक या अनिश्चित, मतलब एक्सीडेंटल। सैंग्विन का मतलब होता है भविष्य के प्रति आशावान रहना, आशावादी, उसे बोला गया है सैंग्विन। हंच का मतलब होता है काल्पनिक होना, अनुमानित, उसे बोला गया है हंच। फ्यूचर का मतलब होता है बेकार में ही कोशिश करना, एकदम व्यर्थ में, बेकार में ही, या असफलता मिलना, उसे बोला गया है फ्यूटल। रिसाइड का मतलब होता है जहां हम रह रहे हों, वास करना, निवास करना, रहना, उसे बोला गया है रिसाइड। ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है न्याय प्रणाली, न्याय शास्त्र या धर्मशास्त्र, उसे बोला गया है ज्यूरिस्प्रूडेंस। रिलायंस का मतलब होता है किसी तरह का भरोसा, विश्वास या आसरा, उसे बोला गया है रिलायंस। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वयं शासन कर, किसी भी देश की उसकी स्वयं शासन करने की, या किसी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संस्था है, कोई व्यक्ति है, तो उसकी लिबर्टी, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, स्वयं शासन करने की शक्ति, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमी। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है किसी काम को करने के प्रति हम वचनबद्ध हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कोई कार्य करना, या फिर कानूनी बाध्यता, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे बोला गया है ऑब्लिगेशन। मूड का मतलब होता है ऐसा कोई पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो या विवादास्पद बिंदु, बहस के योग्य, उसे बोला गया है मूड। रिलैंक्विश का मतलब होता है किसी को छोड़कर चले जाना, त्याग देना, उसे बोला गया है रिलैंक्विश। अबेस का मतलब होता है गहरी नर्क या खाई या गड्ढा, उसे बोला गया है अबेस। एक्सचेकर का मतलब होता है जो सरकारी खजाना, निधि या भंडार होगा, उसे बोला गया है एक्सचेकर। प्लमेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ में तेजी से गिरावट आना, गिरना, उसे बोला गया है प्लमेटेड। प्रेसिपिटस का मतलब होता है लापरवाही या फिर हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में किया गया कोई काम, उसे बोला गया है प्रेसिपिटस। रिब्यूक का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना, धमकाना, उसे बोला गया है रिब्यूक।
कंटेजियन का मतलब होता है छूने से फैलने वाला रोग या संक्रामक रोग, उसे बोला गया है कंटेजियन। ऑर्थोडॉक्सी का मतलब होता है एकदम पुराने ख्यालातों का होना। रूढ़िवादी, कट्टरता या परंपरानिष्ठा, उसे बोला गया है ऑर्थोडॉक्सी। एब्सटेंशन का मतलब होता है किसी के फेवर में और ना किसी के अगेंस्ट वोटिंग करना। तटस्थता की स्थिति, तटस्थ रहना, उसे बोला गया है एब्सटेंशन। एनेक्सेशन का मतलब होता है किसी दूसरे देश को अपने देश में मिलाने की जो गतिविधि होती है उसे बोला जाता है एनेक्सेशन। इवैक्यूएशन का मतलब होता है लोगों को खतरे भरी जगह से खतरे भरी जगह से ले जाकर किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना, उसे बोला गया है इवैक्यूएशन। खतरे भरी जगह से हटाकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना, दैट इज कॉल्ड इवैक्यूएशन। एंडेंजरमेंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमारे लिए बेहद जोखिम भरी हो, खतरनाक हो, उसे बोला गया है एंडेंजरमेंट। पैरल का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह का कोई जोखिम होना, हमारे लिए खतरा या संकट, उसे बोला गया है पैरल। डिफाइंस का मतलब होता है अवज्ञा करना, नियमों या कानून की पालना ना करना, उल्लंघन करना, अवज्ञा, उसे बोला गया है डिफाइंस। एडहेरेंस का मतलब होता है जस्ट इसका अपोजिट, डिफाइंस का अपोजिट मतलब ओबे करना, नियम या कानून की पालना करना, उसे बोला गया है एडहेरेंस। सोवेंटी का मतलब होता है अपने राष्ट्र की स्वयं शासन चलाने की शक्ति, प्रभुता या संप्रभुता, सोवेंटी, उसे बोला जाएगा सोवेंटी। एक्सह्यूमिंग का मतलब होता है खोद कर निकालना, जमीन में से कोई चीज निकालना, जीवाश्म या फिर इस तरह से कंकाल, इस तरह से चीजें निकालना जमीन से खोद कर और उनका निरीक्षण करना, प्रकाश में लाना चीजों का, उसे बोला गया है एक्सह्यूमिंग। स्ट्रेट जैकेट का मतलब होता है विकास में रोड़ा बनना, बाधक बनना, रुकावट बनना, अवरोध किसी तरह का, उसे बोला गया है स्ट्रेट जैकेट। पेरेनियल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमेशा हमेशा के लिए रहे, स्थायी, सदाबहार रहने वाला, शाश्वत, उसे बोला गया है पेरेनियल। इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी को भड़काना, उकसाना या उत्तेजित करना, तो उसे बोला जाएगा इंस्टिगेट। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है किसी चीज की तरफ कुछ ज्यादा ही रुचि होना, झुकाव होना, एक खास तरह की हमारी प्रवृत्ति होना, उसे बोला गया है प्रोपेंसिटी। हर्कुलियन टास्क का मतलब होता है बहुत दुष्कर कोई काम होना, कठिन काम, उसे बोला गया है अ हर्कुलियन टास्क। कंटेमिनेटेड का मतलब होता है किसी चीज को दूषित कर देना, सम्मिश्रित, दूषित करना कुछ चीज मिला के, उसे बोला गया है कंटेमिनेटेड। कंपार्टमेंटलाइज का मतलब होता है वर्गीकरण करना, बांटना, सेक्शंस में क्लासिफाई करना, उसे बोला गया है कंपार्टमेंटलाइज। ल्यूर का मतलब होता है किसी को लालच देना, किसी तरह का प्रलोभन देना, बहलाना, फुसलाना, उसे बोला गया है ल्यूर। परसुएड का मतलब होता है किसी को समझाना, किसी काम को करने के लिए राजी करवाना, सहमत करवाना, उसे बोला गया है परसुएड। एम्पार्ट का मतलब होता है अन्य व्यक्तियों तक किसी तरह की सूचना पहुंचाना, जानकारी पहुंचाना, ज्ञान प्रदान करना, उसे बोला गया है एम्पार्ट। मैनिफेस्टो का मतलब होता है किसी भी राजनीतिक दल का जो चुनावी घोषणा पत्र होता है, उसे बोला जाएगा मैनिफेस्टो। रिजेंटमेंट का मतलब होता है किसी तरह से किसी के साथ किसी तरह की नाराजगी होना, नाखुशी या क्रोध जताना, उसे बोला गया है रिजेंटमेंट। निटी-ग्रिटी का मतलब होता है महत्वपूर्ण बिंदु या सार होना किसी चीज का, कोर या एसेंस पॉइंट, उसे बोला गया है निटी-ग्रिटी। एक्स्ट्रावेगेंट वो व्यक्ति होता है जो बहुत ज्यादा अननेसेसरीली खर्चे करता है, अति व्ययी, उसे बोला गया है एक्स्ट्रावेगेंट। एलिसिट का मतलब होता है किसी से सूचना निकलवाना, सूचना प्राप्त करना, किसी चीज को प्रकाश में लाना, उसे बोला गया है एलिसिट। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अस्पष्टता होना चीजों के बारे में, संदिग्धता होना, उसे बोला गया है एम्बिग्यूअस। बिजार का मतलब होता है विचित्र होना, अनोखी चीज होना, स्ट्रेंज, वियर्ड, उसे बोला गया है बिजार। कॉर्नरस्टोन का मतलब होता है आधारशिला होना, किसी चीज की एक आधार होना, फाउंडेशन, उसे बोला गया है कॉर्नरस्टोन। एंटेंगलमेंट का मतलब होता है किसी भी तरह की प्रॉब्लम या समस्या में उलझे हुए रहना, फंसे हुए रहना, अटके हुए रहना, उसे बोला गया है एंटेंगलमेंट। क्वर्क का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कभी कभार हो, आकस्मिक घटना, बहुत ज्यादा विचित्र होना, उसे बोला गया है क्वर्क। इंट्रिंसिक का मतलब होता है स्वाभाविकता होना चीजों में, वास्तविकता होना, एसेंशियल, इनेट, फंडामेंटल, उसे बोला गया है इंट्रिंसिक। ट्रावर्स का मतलब होता है किसी चीज को पार करना, लांघना, उसे बोला गया है ट्रावर्स। एक्सोटिक का मतलब होता है कहीं और कहीं किसी अन्य जगह से संबंधित होने के कारण हमें आकर्षक लगने वाली चीज, असामान्य हो जो, स्ट्रेंज, उसे बोला गया है एक्सोटिक।
गुबर्नेटोरियल का मतलब होता है राज्यपाल से संबंधित कोई बात, गवर्नर से संबंधित, उसे बोला गया है गुबर्नेटोरियल। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है टाल मटोल करना, आज का काम कल के लिए टाल देना, टालना, टाल मटोल करना, डिले करना, पोस्टपोनमेंट, उसे बोला गया है प्रोक्रेस्टिनेशन। अनएम्बिग्यूअसली का मतलब होता है सुस्पष्टता होना चीज़ों के बारे में, क्लैरिटी होना, उसे बोला गया है अनएम्बिगुअसली, अनएम्बिगुअसली। डिस्क्रेशन का मतलब होता है समझदारी से, अपने विवेक से, अक्लमंदी से कार्य करना, उसे बोला गया है डिस्क्रेशन। एक्सट्रेनियस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल ही असंगत हो, अप्रासंगिक हो, इररेलेवेंट, उसे बोला गया है एक्सट्रेनियस। डर्थ का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कमी होना, अल्पता होना, न्यूनता होना, उसे बोला गया है डर्थ, अभाव होना किसी तरह का। स्प्रॉल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो चारों तरफ फैल रही हो, बढ़ रही हो धीरे धीरे, स्प्रेड, उसे बोला गया है स्प्रॉल। या फिर हाथ पैर पसारे हुए इस तरह से सोना या बैठना, उसे बोला जाएगा स्प्रॉल। एनक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण करना, दूसरे की ज़मीन को हड़प लेना, बिना आज्ञा कहीं पर प्रवेश करना, उसे बोला गया है एनक्रोचमेंट। डायर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बेहद डरावनी हो, हमारे लिए बेहद हानिकारक हो, ड्रेडफुल, टेरिबल, उसे बोला गया है डायर। फॉल्टर का मतलब होता है अस्थिरता होना, लड़खड़ाना या डगमगाना, उसे बोला गया है फॉल्टर। नेडिर का मतलब होता है सबसे निम्न स्तर पर होना, पतन की तरफ जाना, चरम अवस्था, उसे बोला गया है नेडिर। रिपल का मतलब होता है किसी घटना के घटित होने के बाद जो उसके इफेक्ट्स होते हैं, आउटकम्स होते हैं, प्रभाव का, उनका बड़ी तेजी के साथ फैलना, उसे बोला गया है रिपल। पेयर्ड का मतलब होता है किसी वस्तु की आकार या मात्रा में धीरे धीरे कमी करना, रिडक्शन, उसे बोला गया है पेयर्ड। बेनाइन का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो हमारे लिए बिल्कुल भी हार्मफुल ना हो, मतलब जिसके कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो, हार्मलेस, उसे बोला गया है बेनाइंग। ग्लूम का मतलब होता है निराशापूर्ण होना बिल्कुल से, जिसमें बहुत ज़्यादा सैडनेस हो, मिजरी, अनहैप्पीनेस, दैट इज कॉल्ड ग्लूम। स्टम्बल्ड का मतलब होता है लड़खड़ाकर गिरना, डगमगाना, उसे बोला गया है स्टम्बल्ड, अच्छी स्थिति में ना होना। कंट्रैक्टिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी तरह की कमी आना, संक्षिप्तीकरण, रिडक्शन, उसे बोला गया है कॉन्ट्रैक्टिंग। सर्जिंग का मतलब होता है अचानक से वृद्धि हो जाना किसी चीज़ में, बढ़ना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है सर्जिंग। स्कार्स का मतलब होता है हमारे चेहरे पे या कहीं भी कोई अमिट निशान होते हैं जो ना जाए, उस अमिट निशान को बोला जाता है स्कार्स। या फिर गहरा असर छोड़ना किसी का, गहरा असर होना, उसे बोला गया है स्कार्स। या फिर दाग धब्बे। गंग हो का मतलब होता है उत्साहित होना, जोश में भरे हुए होना, उमंग से भरे हुए होना, उसे बोला जाता है गंग हो। रोबस्ट का मतलब होता है एकदम अच्छी स्थिति में होना, तगड़ा, मजबूत, स्वस्थ या ठोस होना, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, उसे बोला गया है रोबस्ट। गेट आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है किसी तरह के खतरे या जोखिम से बाहर निकलना, ओवरकम करना किसी तरह की डिफिकल्टी को, दैट इज कॉल्ड गेट आउट ऑफ द वुड्स। इमिटेट का मतलब होता है किसी की नकल करना, कॉपी करना, उसे बोला गया है इमिटेट। कम्बरसम का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बेहद जटिल हो, दुष्कर हो, बहुत ज़्यादा भारी भरकम कोई चीज़, उसे बोला गया है कम्बरसम। प्रिसीजन का मतलब होता है चीज़ों के बारे में स्पष्टता होना, यथार्थता होना, क्लैरिटी, उसे बोला गया है प्रिसीजन। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है अपने आइडियाज़, अपने जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करना वर्ड्स में, अभिव्यक्ति, उसे बोला गया है आर्टिकुलेशन। रिजुविनेटिंग का मतलब होता है नई जान डाल देना किसी में, कायाकल्प कर देना, दैट इज कॉल्ड रिजुविनेटिंग। पिलेज का मतलब होता है किसी तरह की लूट खसोट करना, लूट मार या डकैती, उसे बोला गया है पिलेज। इंक्लूजन का मतलब होता है घुसपैठ करना, आक्रमण करना किसी पे किसी तरह का, अटैक करना, उसे बोला गया है इंक्लूजन। कॉन्नोटेशन का मतलब होता है किसी एक शब्द का उसका मुख्य अर्थ के अलावा, मुख्य मीनिंग के अलावा कोई और अर्थ भी निकले, उसे बोला गया है कॉन्नोटेशन। डिस्पेंसेशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को कोई खास तरह की नियम या कानून से छूट मिली हो, विधान से छूट मिलना, एग्जम्पशन, परमिशन, कानून या नियम की पालना वो ना करे, मतलब उसे विशेष तरह की छूट प्राप्त है, उसे बोला जाता है डिस्पेंसेशन। कमेंसुरेट का मतलब होता है बराबर बराबर मात्रा में, अनुपातिक राशि में बंटना किसी चीज़ का बराबर समान रूप से, उसे बोला गया है कमेंसुरेट। और ये लास्ट वर्ड है वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का, फिलेंथ्रोफी। फिलेंथ्रोफी ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरह भी काम करता है, मैंने कल भी बताया था आपको। फिलेंथ्रोफी का मतलब होता है परोपकारिता करना, दयालुता, चैरिटी, बेनेवोलेंस, दूसरों के प्रति दया भावना रखना,
ह्यूमैनिटेरियनिज्म उसे बोला गया है फिलैंथ्रोपी। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस भी कर दीजिएगा। लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।